हाय एवरीवन, वेलकम टू आरकेएम स्टडी सेंटर। तो देखिए, पिछले दिनों में जो आपका हिंदी का टेस्ट हुआ था, टॉपिक था आपका अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो उसी के सवालों को यहाँ पे हम एक्सप्लेन करने वाले हैं, ठीक है। तो क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपके लिए बहुत ही यहाँ पे फायदेमंद रहने वाली है, ठीक है। एंड वैसे स्टूडेंट्स जो प्राइवेट ग्रुप के साथ नहीं जुड़े हैं, जो लोग यहाँ पे टेस्ट नहीं दिए थे, वे लोग भी इस क्लास को जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को समाहित किया गया है एंड ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट रह सकता है एंड यहाँ से आप लोग जो है अपनी तैयारी को कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं सवाल क्या क्या पूछा गया था। तो देखिए, यहाँ पे टोटल आपका 20 सवाल पूछा गया था, 15 सेकेंड पर क्वेश्चन में टाइम दिया गया था, ठीक है। पहला सवाल है आपका, जो कहा ना जा सके। तो वैसा स्टेटमेंट जो कहा ना जा सके तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? अकथनीय, ठीक है। ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है एंड प्रत्येक एग्जाम के लिए जहाँ पे आपका हिंदी से सिलेबस आता है वहाँ पे आपको ये सब टॉपिक से सवाल देखने को मिलता ही मिलता है, क्योंकि ये सब जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फेवरेट टॉपिक होता है, ठीक है। जैसे कि विलोम शब्द हो गया, परिवाची शब्द हो गया, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हो गया, मुहावरा हो गया, कहावत हो गया। तो ये सब ऐसा टॉपिक है जो आपको प्रत्येक एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो उसको क्या कहेंगे? अकथनीय। जहाँ पे नहीं गया जा सकता, नहीं जाया जा सकता, उसको कहते हैं अगम्य, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे आपका जो पहले कभी ना हुआ हो। तो जो पहले कभी ना हुआ हो यानी कि अभूतपूर्व, ठीक है, उसको क्या कहेंगे? उसके लिए एक शब्द है अभूतपूर्व, ठीक है। इसके अलावा अद्भुत क्या होता है? अद्भुत, आश्चर्यचकित, जिसको कह सकते हैं जो अनोखा हो, अलग हो बाकी अलग दूसरों से, तो वो अद्भुत कहलाएगा। नेक्स्ट है आपका, निश्चित समय के भीतर पत्र का उत्तर ना प्राप्त होने की दिशा में अनुबोधक के रूप में भेजा जाने वाला पत्र, ठीक है। तो उसको क्या कहेंगे? अनुस्मारक, अनुस्मारक के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगला सवाल है आपका, वह सायकालीन बेला जब पशु वन से चढ़कर लौटते हैं, यानी कि शाम का वह बेला जिसमें पशु जो है, जानवर जो है, वो वन से जो है वो घास वगैरह खाकर वापस लौटते हैं, तो उसको गोधूली बेला के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये सब आपका शाम का ही नाम है, लेकिन अलग अलग टाइम का नाम है एंड बेसिकली ये जो टाइम को गोधूली के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगला सवाल पूछा गया था, अनुशासनात्मक कार्यवाही की प्रक्रिया के फलस्वरूप पद से नीचे उतरना, ठीक है। कोई भी यहाँ पे नियम कानून को फॉलो करके आप कोई पोस्ट से जो है वो नीचे उतर रहे हैं, ठीक है, आपका डिमोशन हो रहा है, तो उसको क्या कहा जाएगा? पदावनति। पदोन्नति आप नहीं कर सकते या प्रोन्नति नहीं कर सकते, ये क्या है? प्रमोशन है, ठीक है। पदोन्नति ये सब क्या है? आपका प्रमोशन के बारे में बात कही जाती है, यानी कि आप हाई पोस्ट में चले गए, उच्च पोस्ट में चले गए, लेकिन यहाँ पे नीचे उतरने की बात कही जा रही है, डी प्रमोशन के बारे में बात कही जा रही है, तो ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है, दो पर्वतों के बीच की भूमि। अब देखिए, जो सवाल पूछा गया था यहाँ पे एक ऑप्शन को गलत टिक किया गया था, ये आपका नहीं होगा, ठीक है। तो दो पर्वतों के बीच की भूमि जो होती है उसको घाटी के नाम से जानते हैं एंड इस चीज़ को यहाँ से देख सकते हैं कि दो पहाड़ों या पर्वतों के बीच की भूमि को घाटी कहते हैं। यह एक लंबी और निचली भूमि होती है, अक्सर घाटी के बीच में नदी बहती हुई दिखाई देती है। अब पहाड़ों से जुड़े कुछ और शब्द आप ध्यान में रख सकते हैं कि पहाड़ के नीचे की जो भूमि होती है, ठीक है, पहाड़ के नीचे की जो भूमि होती है उसको तलहटी के नाम से जानते हैं। हो सकता है ये भी सवाल पूछा जा सके। इसके अलावा पहाड़ के नीचे की भूमि या मैदान को उपत्यका के नाम से भी जानते हैं। उपत्यका, जैसा कि ऑप्शन है, उपत्यका के नाम से भी जाना जाता है। उपत्यका का समानार्थी अर्थ क्या है? तराई, तलहटी, दामन, वाड़ी। तो ये सब आपको परिवाची शब्द में भी पूछा जा सकता है। पर्वत के ऊपर की समतल भूमि को अधित्यका के नाम से जानते हैं, तो पूछा जा सकता है कि बताइए पर्वत के ऊपर की समतल भूमि को क्या कहते हैं? अधित्यका। तो ये सब चीज़ें याद रखिएगा, स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, लौकिक क्या है? लौकिक, तो जो इस लोक की बात हो, इस लोक की बात हो तो उसको हम कहेंगे लौकिक, इस लोक की बात ना हो तो उसको कहेंगे अलौकिक, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा। जिसकी गर्दन सुंदर है, तो जिसकी गर्दन सुंदर है उसको सुग्रीव के नाम से जाना जाता है, सुग्रीव। एंड रामायण में भी आप देखे होंगे, उनके गर्दन के कारण उनको सुग्रीव कहा जाता था। पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा, पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा क्या कहलाता है? दंपति, दंपति के नाम से। बहुत लोग इस टाइप के सवाल में कंफ्यूज हो जाते हैं, युगल कह देंगे, युग्म जोड़ा कह देंगे, पति पत्नी कह देंगे। तो जरूरी तो नहीं है कि पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा पति पत्नी ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे दंपति आपका सही हो जाएगा। अगला है आपका, पत्र या प्रश्न आदि के उत्तर की अपेक्षा करने वाला। प्रश्न या प्रश्न आदि के उत्तर की अपेक्षा करने वाला उत्तरापेक्षी, इसको क्या कहा जाता है? उत्तरापेक्षी, उत्तरापेक्षी, ठीक है।
नेक्स्ट, कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति। किसी भी कार्य को अगर आप नए ढंग से करते हैं तो उसको नवीनीकरण के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नवीनीकरण किया जा रहा है। आधुनिकीकरण तो ये तो मॉडर्न हो गया आपका, कि आजकल आधुनिक टाइम में जो काम किया जा रहा है उसको आधुनिकीकरण कह सकते हैं। नवीनीकरण यहाँ पे हो जाएगा नया ढंग से अगर आप उस चीज़ को करते हैं तो। नेक्स्ट है, जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो तो उसको क्या कहेंगे? देशद्रोही कहेंगे। ये कहना ज़्यादा अच्छा रहेगा। विश्वासघाती किसी व्यक्ति के साथ भी अगर आप करते हैं तो वो विश्वासघाती कहलाया जा सकता है, लेकिन अगर आप देश के साथ विश्वासघात कर रहे हैं तो उसको एक शब्द में देशद्रोही के नाम से जाना जा सकता है। नेक्स्ट है, जिसके आर पार देखा जा सके। तो जिसके आर पार देखा जा सके उसको पारदर्शी कहते हैं, यानी कि ट्रांसपेरेंट इंग्लिश में अगर आप पढ़िएगा। हालांकि यहाँ पे हिंदी है तो आपको हिंदी में जानना है, एंड ये एक्चुअली साइंस का टॉपिक है। साइंस में 3 चीज़ आता है, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, ओपेक। ठीक है, जिसके आर पार देखा जा सकता है पारदर्शी, जिसके आर पार नहीं देखा जा सकता है उसको यहाँ पे कहा जाता है, हम लोग इंग्लिश में एक्चुअली ओपेक कहते हैं। ठीक है, चूँकि हम साइंस का स्टूडेंट है इसीलिए हम यहाँ पे ये सब चीज़ों को जहाँ पे भी देखते हैं तो उनको जो है वो एक्सप्लेन करने का इच्छा करता है, मन करता है, इसलिए मैंने एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे बस याद रखिएगा पारदर्शी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ज़्यादा एक्सप्लेन यहाँ पे ये करने के लिए उचित नहीं है। वह स्त्री जिसकी कोई संतान ना हो तो उसको बांझ के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है आपका, बिना घर का। जिसका पास घर नहीं हो तो अनिकेत के नाम से जानते हैं। चूंकि घर को निकेतन भी कहा जाता है तो वहीं से ये शब्द बना है, अनिकेत या अनिकेतन भी कह सकते हैं, तो ये आपका सही हो जाएगा, बिना घर का। अनाथ तो 26% लोगों ने सही जवाब दिया है, लेकिन ये गलत है आपका। अनाथ जिसके माता पिता नहीं होते हैं, ठीक है, उनको अनाथ के नाम से जाना जाता है। जंगल में लगने वाली आग। तो जंगल में जो आग लगती है उसको दावानल के नाम से जानते हैं, दावानल। ठीक है, नेक्स्ट आपका, विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृत विधि। ठीक है, विधानमंडल के द्वारा अगर कोई चीज पारित किया जाता है तो उसको अधिनियम, एक्ट के नाम से जानते हैं, एक्ट कहते हैं। ठीक है, एक्ट यानी कि पारित किया जाता है तो वो अधिनियम कहलाएगा। अगला है आपका वर्णातीत। वर्णातीत यानी कि वर्णन से परे, यानी कि जिसका यहाँ पे वर्णन नहीं किया जा सकता है तो वर्णातीत, वर्णन से परे कह सकते हैं। अन्योन्याश्रित। ठीक है, तो क्या होगा? एक दूसरे पर आश्रित। अगर एक दूसरे पर कोई आश्रित रहता है तो उसको ये नाम से जाना जा सकता है, अन्योन्याश्रित। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है आपका, जो बहुत बातें करता हो। तो जो बहुत बातें करता हो उसको वाचाल के नाम से जाना जाता है, टॉकेटिव। ठीक है, टॉकेटिव इसको कहेंगे इंग्लिश में, एंड हिंदी में वाचाल के नाम से जाना जाता है। तो चूंकि देखिए ये जो टॉपिक है आपका अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, इसमें आपको बहुत कुछ पढ़ना है, एंड इसमें ये जो है टॉपिक पूर्ण रूप से स्टूडेंट पे डिपेंड करता है कि वो कितना चीज़ों को याद रख सकते हैं। लगभग 200 से 300 का मैंने पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दिया है। ठीक है, एंड बुक का भी पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया है, वहाँ पे भी आपको 200 से भी ज़्यादा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो है वो देखने को मिलेगा। एंड सभी चीज़ों को आप याद कर लीजिए क्योंकि यहाँ से सवाल अक्सर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको आज का क्लास पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, एंड अगर आप चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एंड और एक बात, अगर आप डेली टेस्ट देना चाहते हैं तो प्राइवेट ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ये जो टेस्ट हुआ था आपका, इनके टॉप 10 विजेता कुछ ये लोग हैं। बाकी बहुत लोग यहाँ पे टेस्ट को देते हैं, लेकिन बस टॉप 10 को यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। ठीक है, तो अगर आप भी जो अपनी तैयारी को जांचना चाहते हैं कि आप किस लेवल की तैयारी कर रहे हैं, बाकी स्टूडेंट के बीच में कौन से रैंक पे जो है वो आ रहे हैं, तो आप लोगों के लिए ज़रूरी है कि आप लोग टेस्ट को ज़रूर दीजिए। टेस्ट सीरीज को ज़रूर यहाँ पे खरीद सकते हैं, इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारे फीचर्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, संपूर्ण आपकी तैयारी कराई जाएगी, एंड बहुत कुछ नया चीज़ सीखने को मिलेगी। तो कैसे ज्वाइन करना है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ पे डिटेल में जानकारी दी गई है। वहाँ से आप लोग टेलीग्राम चैनल का आईडी दिया गया है, वहाँ से कॉन्टैक्ट करके आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ।